नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लालू यादव ने नरेंद्र मोदी पर किया बड़ा हमला। सम्राट चौधरी ने 10 लाख नौकरी देने का किया वादा। राहुल गांधी को बोले विजय सिन्हा और मांझी। तेजस्वी का तंज। दरभंगा एम्स का निरीक्षण करने आ रहे हैं पीएम। राजद पर खूब बरस गए चिराग। सैनी ने पीएम को दी नसीहत, मैं भी बिहार का बेटा हूँ। पवन सिंह का आरके सिंह को जवाब। पटना में लगी भीषण आग। खगड़िया में डूबने से 2 बच्चों की मौत। चिलचिलाती गर्मी से बिहार वालों को 6 मई से मिलेगी राहत। और अब खबरें विस्तार से। पीएम के दौरे से पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कटाक्ष किया है। सोशल मीडिया अकाउंट पर लालू ने एक पोस्ट डाली है, जिसमें उन्होंने पीएम के पसंदीदा शब्द बताए हैं। लालू प्रसाद ने पोस्ट किया है कि हिंदी भाषा में करीब 1.5 लाख शब्द हैं, जबकि अध्ययन की सभी भाषाओं में करीब 6,50,000 शब्द हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा शब्द हैं कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मछली मुगल, मंगलसूत्र, गाय भैंस। पीएम नौकरी, रोजगार, गरीबी, किसानी, महंगाई, बेरोजगारी, विकास, निवेश, छात्र, विज्ञान, नौजवान इत्यादि मुद्दे भूल गए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का हमारा काम जो है वो हमारी सरकार ही करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो वादा किया है निश्चित तौर पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक लोगों का नाम जिन्हें नौकरी दी जाएगी उसे सरकार प्रकाशित करवाने का भी काम करेगी। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वह भारत में कहीं से भी चुनाव लड़े, उनको जनता का समर्थन नहीं मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि जिस इंडिया गठबंधन ने उनको प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर लाया था, उनको अब कहीं समर्थन नहीं मिल रहा है। यह विपक्ष के नेता के तौर पर कुछ भी नहीं कर सके। इधर तेजस्वी के बयान पर कहा कि राजद के लोग दलित विरोधी हैं, उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। और मांझी ने कहा कि राहुल गांधी 5 जगह से भी चुनाव लड़े तो भी चुनाव नहीं जीत सकते। पीएम मोदी के दरभंगा में चुनावी सभा से पहले तेजस्वी का मिथिलांचल में कैंप हो रहा है। तेजस्वी मिथिलांचल में कैंप कर रहे हैं और वहीं तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कल दरभंगा आ रहे हैं। उनके हिसाब से तो दरभंगा एम्स बन चुका है, तो कल वे एम्स का मुआयना करेंगे। कितना बढ़िया अस्पताल चल रहा है, सबका इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि लगातार 10 साल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, इन्होंने केवल लोगों को ठगने का काम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ भी आकर प्रधानमंत्री मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम के बारे में ही बात करेंगे। राजद पर हमला बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा कि निश्चित तौर पर यह मानसिकता उनकी और राजद जनता दल के साथ जो दल है उनकी हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो लोग बिहार को बर्बाद कर चुके हैं। आज मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहारियों को एकजुट करने की बात करता हूँ, जात पात मजहब से उठकर बिहारियों के विकास की बात करता हूँ। तो कांग्रेस और राजद के नेता और उनके समर्थक इस तरीके से जातिवादी भावनाओं को, छूत अछूत की भावना को भटकाने का काम या भड़काने का काम कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत देते हुए कहा कि आप राजा नहीं, जनता के सेवक हैं। जनता लोकतंत्र में मालिक होती है, वह जब चाहती है सरकार को हटा देती है। सहनी ने कहा कि आज जो सरकार है वह हिटलर की तरह कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के पहले राजा लोग हुआ करते थे, तब दलित और पिछड़ा वर्ग की कोई जगह नहीं थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि आप कुछ भी कर ले, लेकिन हम बिहारी हैं जो डरने वाले नहीं हैं। मुकेश सहनी ने लोगों से ऐसी सरकार को बदलने की अपील करते हुए कहा कि यह सरकार अमीरों की है, गरीबों की नहीं। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की नसीहत पर भोजपुरी स्टार विफर पड़े और उन्हें करारा जवाब दिया। पवन सिंह ने कहा कि मेरे काराकाट सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान पर हिंदुस्तान के किसी कोने से कोई आवाज नहीं आई। आरके सिंह का सम्मान करता हूं, लेकिन जिस मूड मिजाज में वो मेरे लिए बोले हैं, तो मूड मिजाज देखकर तो यही फील हुआ है कि पवन पाकिस्तान में पैदा होकर काराकाट से चुनाव लड़ने आ गया है। मैं भी बिहार का ही बेटा हूं और काराकाट की जनता पवन को बेटा एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसके आगे अब मैं बहुत ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। बाकी हमारी जनता समझदार है। राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में बांसघाट के समीप बुद्धघाट पर झोपड़ियों में भयानक आग लग गई। आग लगने की घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद फायर
ब्रिगेड को सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड जो है मौके पर पहुंची। सूचना के बाद कई अग्निशमन विभाग की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि झोपड़ी में अचानक आग लगी और देखते देखते आग के विकराल रूप धारण कर लिया और कई घर जलकर राख हो गया। खगड़िया में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे नदी में पानी पीने गए थे। इसी दौरान एक बच्चे का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया, जिसे बचाने के चक्कर में दूसरा भी पानी में डूब गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बिहार में राजधानी पटना समेत करीब सभी जिलों में गर्मी ने लोगों की हालत बिगाड़ रखी है। अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू हुई गर्मी ने मई में भी लोगों का हलकान कर रखा है, लेकिन अब पूरे बिहार के लोगों को जल्द ही इस सिलसिलाती गर्मी से राहत मिलने के आसार है। मौसम विभाग ने 5 मई से बिहार में माहौल बदलने की संभावना भविष्यवाणी की है और इसके मुताबिक राज्य में 5 तारीख से बादल डेरा डालेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।